सिर्फ 10 रुपए की फिटकरी आपको बूढ़े से जवान कर सकती है। एक रात में आपकी बूढ़ी लटकी जिल्द जवान हो जाएगी। अगर आपकी भी जिल्द बहुत ज़्यादा लटक गई है, झुर्रियाँ आ गई हैं, तो आपने अगर इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगा लिया तो आपकी जिल्द बिल्कुल टाइट और जवान हो जाएगी। 50 की उम्र में भी आप 20 की नज़र आ सकती हैं। इस क्रीम को चेहरे पर लगाने से चेहरे की पुरानी छाइयाँ, दाग, धब्बे, निशान सब खत्म हो जाएंगे। ओपन पोर्स, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स, बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा क्या सीक्रेट है? इस सीक्रेट को जानने के लिए आपने वीडियो के लास्ट तक बंदे रहना है। रेमेडी को बिल्कुल स्किप नहीं किया करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें। लास्ट में आपने प्यारा सा कमेंट करके लाजमी जाना है कि आप मेरी वीडियो कौन से सिटी, कौन से कंट्री से वॉच कर रही हैं। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो सबसे पहले तो आपने लेनी है फिटकरी और ग्लिसरीन। फिटकरी आपको आसानी से पंसार से मिल जाती है, ऑनलाइन स्टोर से भी आप मंगवा सकती हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, स्टिल बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से फिटकरी का सही इस्तेमाल किया जाए। मैं आपके साथ इतनी सारी वीडियोज़ बैक टू बैक शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी ये क्रीम यूज़ कर रही होती हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप तक पहुँचा रही हूँ। आपने फिटकरी का पाउडर बनाना होता है। फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है और इस पाउडर को बनाकर आप एक बार बनाएं और रख लें। मैं बार बार इस पाउडर को बनाने का प्रोसेस इसलिए बताती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार चैनल पे आते हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे होते हैं, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। आप जैसे ही गरम तवे पे, गरम पैन पे फिटकरी को रखेंगी, फिटकरी के पत्थर को, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता से वो चिपक जाएगा और आप लोग परेशान हो जाते हैं कि ये तो चिपक गया है, हमारा तवा ख़राब हो गया है, हमारा पैन ख़राब हो गया है और ये तो निकल नहीं रहा। ये बहुत आसानी से सेपरेट हो जाती है फिटकरी। जैसे जैसे इसको हीट लगेगी ये सेपरेट होना शुरू हो जाएगी। आपने इसको पलट देना है, दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको हीट दें। मतलब आपने पकाना नहीं है, सिर्फ इसे गर्म करेंगे, लाइट सा हीट ही देंगे तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जब भी आपको फिटकरी मैजिकल फेस पैक बनाना है, क्रीम बनानी है या कोई भी ऐसी रेमेडी बनानी है जिसमें फिटकरी का पाउडर यूज़ होता है, आप हर बार फिटकरी को मेल्ट करें। आपने एक बार मेल्ट कर लें, एक बार मेल्ट कर लेना है और आप इसको 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। पाउडर बिल्कुल ठीक रहता है। तो आप इसे ज़्यादा मिकदार में, मतलब 2 से 3 बड़े स्टोन आप इसके अगर मेल्ट करके रख लेंगे तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। देख सकते हैं ये अच्छे से सेपरेट हो गई थी। ठंडा करें, ठंडा करेंगे लाइक कुछ ये इस तरीके की शक्ल में आ जाएगी, फॉर्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आपने इसको मैनुअली या फिर किसी भी ब्लेंडर मशीन में बहुत स्मूथली पीसना है। जितना आप इसको स्मूथली पीसेंगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, उतनी अच्छी क्रीम बनकर तैयार होगी। अगर थोड़े थोड़े से भी इसमें मोटे मोटे से दाने मौजूद होंगे तो आपकी स्किन स्पॉइल हो सकती है, ख़राब हो सकती है। मैं हमेशा यही कहती हूँ, आपने इस स्टेप को बहुत गौर से देखना होता है। तो आपने अच्छे तरीके से इस पाउडर को छान लेना है, जितने भी इसके मोटे पार्ट्स हैं। अगेन आप इसका पाउडर बना लें, दोबारा से छान लें और इस पाउडर को बनाकर आराम से 1 साल तक के लिए स्टोर करके रख लें। डिफरेंट आपकी रेमेडीज़ में यूज़ होगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे लोगों के माइंड में एक सवाल आता है, वो ये, क्या हम इसका पाउडर डायरेक्टली अपने फेस पर नहीं लगा सकते? मैंने तो कभी नहीं लगाया है। अगर आप लोग लगाएंगे तो हो सकता है आपकी स्किन ख़राब हो जाए। मैं हमेशा फिटकरी का पाउडर घर पे बना लेती हूँ, बहुत आसानी से बन जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए, मैं बिना स्किप किए, बिना वीडियो को तेज़ किया आपको एक एक स्टेप अच्छे से गौर से दिखा रही हूँ। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ और यहाँ पे डिटेल रेमेडी अपलोड करने का मकसद ही ये होता है, जिसको अपनी स्किन से प्यार होगा वो प्रॉपर वीडियो देखेगा, जिसको नहीं प्यार होगा वो वीडियो को स्किप कर करके देखेगा। इससे आपकी स्किन का नुकसान होता है। आप लोग चीज़ों को नहीं सही तरह से जान पाते हैं और फिर सोचते हैं कि रिज़ल्ट उस तरीके के क्यों नहीं आए। तो मैं तो ऑनेस्टली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको आपने किसी भी शीशे की बॉटल में सेव कर देना है।
2 टीस्पून आज की रेमेडी में मैं यूज़ करूँगी फिटकरी का पाउडर। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ नहीं हैं, दाग धब्बे नहीं हैं, पुरानी छाइयाँ नहीं हैं, तो आप 1 टीस्पून भी ऐड कर सकती हैं। टीनेज बच्चियाँ भी इस क्रीम को यूज़ कर सकती हैं। 20 ml आपने इसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है। आज की क्रीम की ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ एंटी एजिंग का वर्क नहीं करेगी, बल्कि साथ में आपकी रंगत को गोरा चिट्टा भी करेगी। आपने इसमें फेयर एंड लवली के 2 साशे ऐड करने। मेरे पास ये ट्यूब मौजूद थी, मैं ये ऐड कर रही हूँ। अगर ये आपके स्किन के ऊपर सूट नहीं करती तो आप कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करें, आप इसको स्किप कर दें। आप बेबी लोशन ऐड कर लें, सिंपल बेबी लोशन, जो भी कोई भी किसी भी ब्रांड का आप इसमें ऐड कर सकती हैं। इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। जैसे मैं अपनी बेटी के फेस पर अगर मुझे लगवाना हो फेस पर, ये मैं उसको बोलती हूँ कि अपने हाथों पे लगा लो, हाथ उसके बहुत साफ़ हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने फेस पर लगाना हो और आपको लगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपने इसको बेबी लोशन के साथ, जिसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं, किसी भी ब्रांड का लोशन ले लें और एलोवेरा जेल मिक्स करना है और इस क्रीम को बनाना है। मैं इसमें सिर्फ फेयर एंड लवली ऐड करती हूँ और इसको अपने फेस पर लगाती हूँ। मेरी स्किन पर तो सूट कर जाती है। अगर आपकी स्किन पे सूट नहीं करे तो आप स्किप कर दें। मैं अगेन कह रही हूँ, बहुत सारे लोगों के फेस के ऊपर फेयर एंड लवली क्रीम सूट कर जाती है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। इतनी देर मिक्स करें कि पाउडर, ग्लिसरीन दोनों चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि डायरेक्टली फेयर एंड लवली फेस के ऊपर लगा लेते। अगर आप डायरेक्टली फेयर एंड लवली को अपने फेस के ऊपर लगाते, वो स्किन को ड्राई कर देती है, कड़क कर देती है, खुश्क कर देती है और आपके फेस पर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप इसमें ग्लिसरीन और फिटकरी ऐड करके इस तरह से लगाएंगे तो इसके रिज़ल्ट आपको सुपर से भी ऊपर मिलेंगे। अब वाकई में आपको लगेगा ही नहीं कि ये फेयर एंड लवली क्रीम के साथ आपने इस रेमेडी को बनाया है। इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी बनकर तैयार होती है। मैं इस टाइम पे चेक कर रही हूँ, जैसे ये क्रीम स्मूथ टेक्सचर पे आ जाएगी, फिर आपने इसे किसी भी साफ़ सुथरी डिब्बी में शिफ्ट कर देना है। आप इस क्रीम को 3 से 4 महीने तक स्टोर कर सकती हैं। रूम टेम्परेचर पे रखें। धूप और गर्मी से आपने इस क्रीम को बचाना है। डे टाइम में आपने धूप में लगाकर इस क्रीम को हरगिज़ नहीं निकलना, रात में सोने से पहले। और आप इसको डे टाइम में भी लगा सकती हैं अगर आप घर में मौजूद हैं और आपके घर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो आप इसको अपने फेस पे लगाएं, हाथों पे लगाएं। इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और 2 से 3 घंटे बाद फेस को वॉश कर सकती हैं। रात में तो आप पूरी रात लगाकर इसको सो जाएं और सुबह उठ के सिंपल पानी से अपने फेस को वॉश कर लें। इंशाल्लाह ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका रंग भी गोरा चिट्टा हो जाएगा, चेहरे की झुर्रियाँ ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कि कभी थी ही नहीं। सिर्फ आपने इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करना, बल्कि अपने हाथों पे भी अप्लाई करना है, गर्दन पे भी अप्लाई करना है। छोटे बच्चे यानी कि टीन एज बच्चियाँ, 14-15 ईयर जिनकी एज है, उससे ऊपर जितने भी बच्चे बच्चियाँ हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारी आपके स्किन की प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देगी। एक्ने प्रॉब्लम नहीं होगी। चेहरे पर अगर आपके पुरानी छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, एजिंग साइन आना शुरू हो गए, तो आप इस क्रीम को बनाकर लगाएं। टू बी ऑनेस्ट, आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो गई है स्किन के अंदर और कितने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। और मैं तो फिटकरी से बनी क्रीम्स को लगाती रहती हूँ अपने फेस पे, हाथों पे, इसलिए मेरा हाथ और मेरा चेहरा बहुत अच्छा है, रिंकल फ्री है। और 50 की उम्र में आकर भी आपकी स्किन अच्छी रह सकती है। अगर आपकी एज 20 ईयर है, 20 प्लस है, तो आप अभी से एंटी एजिंग क्रीम लगाना शुरू कर दें। ये सिर्फ बूढ़े बुजुर्गों के लिए नहीं है, बल्कि टीन एज बच्चियों के लिए भी है। आप लोगों को भी इस क्रीम के बहुत सारे फायदे मिलेंगे और रिजल्ट आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। कि आपको आज की सीक्रेट रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने आपके साथ इतनी सारी फिटकरी मैजिकल रेमेडीज शेयर की हैं। अब आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग रेमेडीज को चूज करना है। जितनी भी एंटी एजिंग क्रीम है, फेस पैक है, किस तरीके से आपने इसको यूज करना है, मैंने प्रॉपर तरीका बताया है। टिप एंड ट्रिक्स भी शेयर की हैं। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें ताकि हर टिप एंड ट्रिक्स आपको फौरन से मिल जाए। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं बता पाती हूँ, तो मैं वहाँ पर शेयर कर देती हूँ। अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकती हैं। जब भी आप फिटकरी मैजिकल क्रीम को यूज़ करें तो आप लोगों ने सबसे पहली बार जब आपने इसको यूज़ करना है तो पेज टेस्ट लाजमी करना है। अगर आपको खारिश
खारिश हो, जलन हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगी कि आपने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास है आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो जितनी भी रेमेडीज़ मैंने शेयर की हैं इनको प्रॉपर वॉच करें, देन अपनी स्किन के हिसाब से यूज़ करें, कंसिस्टेंसी से यूज़ करना है। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ 10 से 15 दिन हम रेमेडीज़ को यूज़ करेंगे और हमेशा हमारी स्किन अच्छी रहेगी। आपने हमेशा अपनी स्किन केयर करनी है। जिस तरह इंटरनली बॉडी को फिट रहने के लिए अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, इसी तरह एक्सटर्नली हमारी स्किन को अच्छा दिखाने के लिए, दिखने के लिए और हम हमेशा जवान रहें, उसके लिए हमें इस तरीके की होम रेमेडीज़ को यूज़ करना मुसलसल होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 से 2 दिन करें और रिजल्ट आपके सामने आ जाए। होप्स कि आपको मेरी सीक्रेट रेमेडीज़ बहुत अच्छी लगती होंगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, प्यारे से कमेंट किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। मुझे रखें अपनी प्यारी सी दुआ में याद। फिर आऊँगी किसी सीक्रेट सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।